नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। मनोविज्ञान जो है, इसमें शिक्षा मनोविज्ञान ये जब भी पढ़ाते हैं तो पढ़ाते वक्त यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि ये एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये डेफिनेटली साइंस है क्या। मगर अब मनोविज्ञान के बारे में इसके लिए सबसे पहले तो मनोविज्ञान को साइंस मानने के लिए थिंकर्स या साइंटिस्ट या साइकोलॉजिस्ट पहले तैयार नहीं थे, क्योंकि मनोविज्ञान एक फिलोसॉफी के हिसाब से या फिर विचार के हिसाब से पढ़ा जाता था और वो फिलोसॉफी में साइकोलॉजी जो है वो भी फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट ही आता था। मगर उसके बाद कुछ दिन के बाद वहां पर उसके ऊपर विचार विमर्श किया गया और बहुत सारे थिंकर्स है, साइकोलॉजिस्ट है, साथ साथ में साइंटिस्ट है, इन्होंने भी सोचा अगर जहां पे कोई भी प्रकार का एक्सपेरिमेंट होता है और एक्सपेरिमेंट होने के बाद में, प्रयोग के बाद में कोई बात सिद्ध की जाती है, कोई एक सिचुएशन में अगर कोई बात बार बार अगर हम उसको सिद्ध करने के बाद वही रिजल्ट आता है तो उसी को हम साइंस कहते हैं। साइंस का एक डेफिनेशन है साइंस की, द स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड एज ए साइंस। अगर हम सिस्टमैटिक किसी की स्टडी करते हैं और उसका रिजल्ट वही आता है, वही वैलिडिटी और रिलायबिलिटी अगर होती है तो वो साइंस होता है। तो उसी तरीके से एजुकेशनल साइकोलॉजी भी साइंस है क्या या एजुकेशनल साइंस है क्या। अब एजुकेशनल का साइंस है कि नहीं, इसके साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इसके सभी जो नियम है, लॉज है, सिद्धांत है, वो उसके साथ जोड़े गए और जोड़े जाने के बाद में सबसे पहले जब भी उन्ट ने जिस वक्त लिप्जिग नाम के एक प्रयोगशाला में जर्मनी में शुरुआत की और शुरुआत करने के बाद में उन्होंने कुछ एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट जैसे किया करते वक्त उन्होंने देखा कि सबसे पहले उन्होंने सिलेक्शन इसका किया कि जिस तरीके से है रैट है, चूहा, और उसके बाद पैरट्स है या फिर डॉग है, इनके ऊपर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया। इस जानवरों पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद में पता चला कि कोई प्रकार का अगर इसमें एक्सपेरिमेंट करने के बाद में कोई सिचुएशन या कोई कंडीशन वहां पर फिक्स कर दी जाती है, उसी कंडीशन में उसी तरीके के सभी अगर रिजल्ट आते हैं और नेक्स्ट टाइम में अभी वैसे ही रिजल्ट आते हैं, बार बार एक बार वैलिड होने के बाद में अगर रिलायबल होते हैं तो इसका मतलब ये साइंस है। मतलब टेक्नोलॉजी और साइंस में ये बैठ जाता है, इसीलिए साइंस ऑफ एजुकेशन इसको एजुकेशनल साइकोलॉजी को कहा गया। उसके बाद कैरी आउट द टास्क इफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड स्पीडीली। अब इसका एक सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि साइंस है सिद्ध करने के लिए, क्योंकि कोई प्रकार के उसके जो टास्क है, कोई प्रकार के वहां पर उनके जो टास्क सिद्ध करते हैं तो इफिशिएंटली और इफेक्टिवली, को प्रभावी रूप से और स्पीडीली जैसी जो जरूरत है उसी तरीके से उसी टाइम में अगर ये सभी बातें हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो साइंस है, ये सिद्ध होता है और एजुकेशनल साइकोलॉजी को साइंस बता सकते हैं। और उसके साथ साथ दूसरी बात है, मिनिमम इनपुट में हमारा जो मैक्सिमम आउटपुट भी इसमें होना चाहिए। अगर मिनिमम जो है, कम से कम कोई प्रकार की अगर लागत है और कम से कम लागत में हमें जो आउटपुट मैक्सिमम मिलता है, कोई प्रकार का इसमें जो लॉस जो बोलते हैं तो लॉस नहीं हो रहा है, मतलब हमारा अगर हम मुनाफे में है या फिर यहाँ पर यह देखा जाता है कि मिनिमम टाइम में मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट अगर मिल जाता है तो डेफिनेटली ये साइंस सिद्ध होगा। उसके बाद क्वालिटी एंड क्वांटिटी, कोई प्रकार की अगर उनमें क्वालिटी और क्वांटिटी मेंटेन करना है तो इसमें कोई उसकी गुणवत्ता जो है, कोई भी साइंस जो अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसकी गुणवत्ता भी उतनी ऊपर ऊंचे लेवल के, हाई लेवल की होना चाहिए और उतने उनकी क्वांटिटी भी चाहिए, उतनी ज्यादा तौर पे भी वो होना चाहिए, तभी हम ये सभी बातें इसमें बैठ जाती है। उसके बाद में है सप्लाइंग सफिशिएंट स्किल्स। अब उन्हें हम कुछ ऐसे सफिशिएंट जो जरूरत है, जितनी चाहिए उतनी जो है उनको क्या करते हैं, हम स्किल्स भी वहां पर सप्लाई करते हैं, उन्हें अवेलेबल कर देते हैं या वहां मौजूद कर देते हैं और वो मौजूद करने के बाद में स्किल भी उसमें
आ जाती है और वो साइंटिफिक लेवल पे भी वहां पर सिद्ध हो सकता है। और हमारे डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ है, हर रोज के हमारे जो जीवन है, हर रोज के जो है हमारा कामकाज है, वहां पे भी इसका यूज होना चाहिए। अगर इसका यूज होता है तो डेफिनेटली ये भी साइंस एक साइंटिफिक लेवल पे आ जाता है। उसके बाद मोल्डिंग एंड शेपिंग द बिहेवियर। अब हमारा जो कोई प्रकार का बिहेव है, जिसको हम हमारा जो बिहेव बोलते हैं, किसी प्रकार का अगर बिहेव जो है या वार्तालाप है, वर्तन है, हमारे हलचल है, तो वो कैसा रहेगा? मोल्डिंग एंड शेपिंग द बिहेवियर। अब इसका मतलब है कि हमारे जो हालचाल है वो भी उसी तरीके से, उसी हिसाब से अगर हो रहे हैं तो डेफिनेटली हम उस हिसाब से वहां पर एजुकेशनल साइकोलॉजी को हम प्रूव कर रहे हैं। हेल्प द रियलाइजिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये हम यहाँ पर ये सिर्फ रियलाइज कर सकते हैं उसको, जो साक्षात्कार बोलेंगे या उसके ऑब्जेक्टिव जो है, वो ऑब्जेक्टिव जहां पे दिए जाते हैं, उसके उद्देश्य हम उसको महसूस कर सकते हैं। अगर महसूस कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव वहां पर लागू हो गए और सिद्ध हो गए, वो एजुकेशनल साइंटिफिकल लेवल पे आगे। प्लानिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। हमारी जो टीचिंग है, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस जो जब भी होती है, ये टू वे प्रोसेस है, और वो टू वे प्रोसेस जहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है, तो इम्प्लीमेंट होते वक्त प्लानिंग, जैसे उसके प्लानिंग किए जाते हैं, उस प्लानिंग में और वो प्रोसेस जब होता है, प्रक्रिया जब होती है, तो वहां पर ये टीचिंग की प्रक्रिया वहां पर साइंटिफिक लेवल पे वहां उतरती है। अगर खरी उतर जाती है तो वो साइंटिफिक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स द बिल्डिंग ऑफ द फ्यूचर ऑफ द यंगस्टर्स। अगर ये जो हमारी युवा पीढ़ी है, इस युवा पीढ़ी को जो है हम उसको फ्यूचर डेवलप कर सकते हैं, फ्यूचर बिल्डअप कर सकते हैं, मतलब उनका विकास कर सकते हैं, उनके भविष्य का निर्माण कर सकते हैं यंगस्टर का। तभी ये यहाँ पर साइंटिफिकली यहाँ पर प्रूव हो जाता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। मतलब शिक्षा का एक विज्ञान है, ये मनोविज्ञान, ये शिक्षा मनोविज्ञान जो है यहाँ पर प्रूव हो जाता है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे थे, यहाँ पर एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। अब हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी साइंस ऑफ एजुकेशन ये प्रूव हो जाता है। तो दोस्तों इससे जुड़े रहने के लिए इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। नमस्ते।